चीन ने अमेरिका से डायरेक्ट कह दिया था कि हॉर्मुज चीन के लिए खुला है और अमेरिका चीन के मामले में टांग लड़ाए, हमसे दूर रहो। अमेरिका के ब्लॉकेड के बाद भी हॉर्मुज से चीन के जहाज निकल रहे हैं। इससे जाहिर सी बात है ट्रंप बौखला गए हैं और चीन पर हमला करने का नया बहाना खोज लिया है। नया बहाना क्या है आपको बताता हूं। चीन पर आरोप है कि वो ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा है तो चीन मुश्किल में फंस जाएगा। ट्रंप ने कहा कि चीन पर 50% का टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप की धमकी पर चीन ने भी कह दिया कि यह मनगढ़ंत आरोप है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो हम भी उसका जवाब टैरिफ से देंगे। दुनिया को जंगल के कानून वाली स्थिति में नहीं जाने दिया जा सकता है, यह चीन दो टूक मैसेज दे रहा है ट्रंप को। यानी ट्रंप के निशाने पर चीन है और चीन भी पलटवार करके ट्रंप को निशाने पर ले रहा है। अब चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप ईरान से ध्यान हटाने के लिए चीन को टारगेट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया भी यह समझे कि अब ट्रंप और चीन आमने सामने। तो अकेले ट्रंप हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क को और किसी भी नेता को मुसीबत में फंसा सकते हैं। आप यह भी देखिए कि एक तरफ ट्रंप चीन को धमकी दे रहे हैं, ईरान को हथियार देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुद यह भी कह रहे हैं कि चीन ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। आप सोचिए, कह रहे हैं कि करने भी वाला है, नहीं भी करने वाला है। अब यह क्या बात हुई कि पहले आरोप लगाओ और फिर खुद मुकर जाओ कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि शी जिनपिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तेल की जरूरत है, हमें तेल की जरूरत नहीं है। वो यह भी कह रहे हैं कि मैंने जिनपिंग को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कहा है कि ईरान को हथियार मत दीजिए। और यह भी कह रहे हैं कि जिनपिंग ने मुझे भी चिट्ठी लिखा उस चिट्ठी के जवाब में, और उस चिट्ठी में जिनपिंग ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर रहे, मतलब हथियार नहीं दे रहे हैं। तो अब मन से चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब भी आया, सवाल भी पूछा, जवाब भी मिल गया। अब यह हाल ट्रंप का है जो चीन को धमका भी रहे हैं और बाद में खुद कह रहे हैं कि चीन वो नहीं कर रहा जिसका आरोप उस पर लगा है। तो आरोप लगाने वाले भी ट्रंप, आरोप से हटने वाले भी ट्रंप, चीन को क्लीन चिट देने वाले भी ट्रंप। अब खेल समझते रहिए। अब चीन के साथ जिस तरह से ट्रंप तनाव बढ़ा रहे हैं, चीन को धमका रहे हैं, क्या वो उनकी टैक्टिक्स है जिससे ईरान युद्ध से दुनिया का ध्यान हट जाए और ट्रंप आराम से ईरान के साथ डील कर सके? क्योंकि ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान में चल रहा युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध लगभग तुरंत खत्म हो सकता है, वो इसे बहुत करीब से खत्म होता देख भी रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं करते तो ईरान परमाणु हथियार बना चुका होता। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो आप वहां सबको सर कह रहे होते, और आप ऐसा नहीं करना चाहते। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हम अभी वहां से हट जाते हैं तो फिर से ईरान को खड़ा होने में अगले 20 साल लगेंगे। यानी ट्रंप कह रहे हैं हमने ईरान को 20 साल पीछे धकेल दिया है। ट्रंप एक तरफ युद्ध के जल्दी खत्म होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती भी लगातार बढ़ा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। युद्ध पोतों के साथ 6000 सैनिक और 4000 से ज्यादा मरीन्स वहां पर भेजे गए। मिडिल ईस्ट में तैनात कुल सैनिकों की संख्या 50,000 तक जा सकती है। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का मकसद है हॉर्मुज का ब्लॉकेड जारी रखना। हालांकि अलग बात है कि इस ब्लॉकेड में जहाज निकल रहे हैं जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला जा सके। हालांकि इन सबका ईरान पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंप की धमकियों और सैनिकों की तैनाती पर ईरान भी मजे ले रहा है। ईरान ने अपनी नौसेना की ताकत दिखाने के लिए एक वीडियो शेयर किया है। वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, जिसमें ईरान की फास्ट अटैक बोट तेजी से हमला करते हुए दिखाई दे रही है। ईरान ने कहा है कि फारस की खाड़ी में फास्ट मिसाइल बोट्स तैयार हैं, आप आइए, इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप का दावा हास्यास्पद है कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई है, देखिए हमारी ताकत। उन्हें पता चलेगा कि कैसे एक झुंड आपको काबू में कर सकता है। ईरान यह भी कह रहा है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार उसका डर है, लेकिन ईरान के लोग अमेरिका से नहीं डरते। इसीलिए ईरान के खिलाफ अमेरिका सफल नहीं हो पा रहा और हम डरने वाले भी नहीं और अमेरिका कभी सफल होगा भी नहीं। अमेरिका ने हॉर्मुज में ब्लॉकेड के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है, तो वहीं ईरान ने अमेरिकी ब्लॉकेड के विरोध में नई धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका का ब्लॉकेड जारी रहा तो ईरान लाल सागर, ओमान सागर और खाड़ी में ट्रेड रूट को ब्लॉक कर देगा। करो ब्लॉकेड, इस ब्लॉकेड का जवाब ही ब्लॉकेड से देंगे। ईरान की सेना फारस की खाड़ी, लाल सागर और ओमान सागर में कोई व्यापार नहीं होने देगी, ये ईरान ने दो टूक मैसेज दे दिया। अब सोचिए कि अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो इससे किसका नुकसान होगा? खाड़ी देशों का नुकसान होगा। तेल के अलावा दूसरे सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। यानी ब्लॉकेड के जवाब में ब्लॉकेड वाला गेम चल रहा है। हॉर्मुज को लेकर जो तनातनी चल रही है उसमें भारत के लिए भी एक अच्छी खबर। अब वो अच्छी खबर भी आप जानिए। हॉर्मुज पार करके भारत का एक टैंकर गुजरात पहुंचा है। इस टैंकर का नाम है जग विक्रम शिप। 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पर यह जहाज पहुंचा। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए।
इतना ही नहीं, ईरान ने भारत के जहाजों को लेकर बड़ी बात भी कह दी है। भारत में ईरान के राजदूत हैं फताली, उन्होंने क्या कहा है उसे भी देखिए। भारत के जहाजों से ईरान टोल नहीं ले रहा है। कितना हंगामा मचा था कि टोल टोल, यहां पर भी कहा जा रहा था कि देखो ईरान से संबंध टोल ले रहा है, लेकिन ईरान ने कहा कि भारत से अलग संबंध है, टोल नहीं ले रहा है। भारतीय जहाजों को ईरान सुरक्षित रास्ता दे रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, ईरान और भारत के हित एक दूसरे से जुड़े हुए। ईरान के राजदूत का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर पर मौजूदा दौर में जो दुनिया में और खुद देश की सियासत में जो चल रहा है उसके मद्देनजर भी। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी भारत के जहाज धीरे धीरे सही हॉर्मुज पर पार करके भारत पहुंच रहे हैं बिना टोल दिए। फिलहाल फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले करीब 15 जहाज फंसे हैं और इनको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द वो निकल भी जाएंगे। यानी ट्रंप के सारे दांव पेच पूरे दुनिया भर में फेल हो रहा है और अब ट्रंप फिर से नेगोशिएशन की बात कर रहा है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और उसमें क्या कहा आपको बता देता हूं। ट्रंप ने कहा कि हम सीज फायर का समय बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। अगले 2 दिन बहुत ही कमाल के घटनाक्रम होने वाले हैं। ईरान के साथ स्थायी समझौता एक बेहतर विकल्प है। बातचीत के जरिए ही स्थायी शांति संभव है, तो पहले ही बातचीत कर लेते। ईरान तो कह ही रहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं। यानी एक लाइन में आप समझिए कि ट्रंप के सुर कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। वो कभी धमकी देते हैं, धमकी देते देते अचानक बातचीत पर जोर देने लगते हैं। अगले 2 दिन में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। और इसी बीच एक तस्वीर देखने को मिली, वो तस्वीर भी आपके सामने रखता हूं। यह तस्वीर है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। यह आसिम मुनीर ईरान पहुंचा हुआ है, जिससे इस्लामाबाद में पीस टॉक होने की चर्चा तेज हो गई। हालांकि यह बातचीत पिछली बातचीत की तरह फेल हो जाएगी या फिर सफल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सवाल यह भी है कि क्या मुनीर ट्रंप का कोई सीक्रेट मैसेज लेकर ईरान पहुंचा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब कल ही ट्रंप ने युद्ध पर पीएम मोदी से लंबी बातचीत की है। 40 मिनट तक बातचीत हुई थी। ट्रंप ने ईरान के साथ अगले 2 दिनों में फिर से पीस टॉक शुरू करने का इशारा किया, लेकिन साथ ही ट्रंप ने बातचीत के लिए 2 शर्तें भी लगा दी। पहली शर्त यह है कि हॉर्मुज को बिना रोक-टोक पूरी तरह से खोल दिया जाए, और दूसरी शर्त है कि ईरान की जो भी टीम आए उससे समझौता करने का पूरा अधिकार मिले, मैसेजिंग ना। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की सरकार, राष्ट्रपति और IRGC की तरफ से बातचीत के लिए आने वाली टीम को पूरा अधिकार मिले, जिससे बातचीत में कोई रुकावट ना आए। यानी ट्रंप ये मैसेज भी दे रहे हैं कि पिछली बार जो टीम आई थी, अधिकार उनके पास नहीं था बातचीत का या फिर फैसले लेने का। इधर ट्रंप अपने सहयोगियों के साथ भी उलझ रहे हैं। ट्रंप की हरकतों से अमेरिका के सहयोगी देश परेशान है। ट्रंप कभी खुद को जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, आप सोचिए क्या मेंटल स्टेटस है। तो कभी पोप के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ट्रंप ने पोप लियो के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। इस पर दुनिया भर में ट्रंप की आलोचना हुई। इटली की पीएम मेलोनी ने इस पर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेलोनी ने क्या कहा वो भी आप देखिए। पोप के खिलाफ ट्रंप की टिप्पणी अस्वीकार्य है। पोप ने जो कुछ कहा उसके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। धार्मिक संस्थाओं को राजनीति के अधीन नहीं होना चाहिए। इटली की पीएम ने ट्रंप को चेतावनी दी कि पोप का अपमान करना ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है ट्रंप को बुरा लगना था। ट्रंप भड़क भी गए और मेलोनी को भला बुरा कहने लगे। ट्रंप ने कहा कि वो मेलोनी के रुख से शॉक्ड हैं। मेलोनी अब पहले जैसी साहसी नेता नहीं रही। मेलोनी को परवाह नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान को रोकने में वो हमारी मदद नहीं कर रही है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मौका मिलने पर ईरान 2 मिनट में इटली को तबाह कर सकता है। अब इटली को ही डर दिखा रहे हैं कि आप कह रही हो कि युद्ध नहीं होना चाहिए, वो तुम्ही को समाप्त कर देंगे। इटली की पीएम मेलोनी ने ईरान युद्ध के दौरान पहले भी ट्रंप को झटका दिया था। जिस तरह से मेलोनी ने ट्रंप को जवाब दिया है, उसकी तारीफ इटली का विपक्ष भी कर रहा है। वहां भी यह कहा जा रहा है कि नहीं ठीक है, यह बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा स्टैंड है। लेकिन खैर एक और स्टैंड की बातचीत करेंगे और यह स्टैंड है सनातन का।